आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारी क्लास 11 पूरी बर्बाद हो चुकी है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, पूरी वेस्ट हो चुकी है, अब कैसे हम लोग एक साल पढ़ के नीट 2024 को क्रैक करें। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। जब 10th से 11 में बच्चा आता है ना, चाहे बच्चा स्टेट बोर्ड का हो, कुछ भी हो, बच्चा 11 में कोप अप नहीं कर पाता, ठीक है। इतने हाई कंसेप्ट है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये समझने में जो है ना बच्चा 11th वेस्ट कर देता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होती है, कॉमन प्रॉब्लम है, राइट। मेरे साथ भी हुई है, आपके साथ भी शायद हुई होगी कि यार कैसे पढ़ना है ये समझने में ही जो है आधा साल वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब कैसे हम लोग कोप अप करें और कैसे एक साल जो एक सफिशिएंट टाइम है। ऐसे ड्रॉपर्स भी होते हैं जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करके जीरो से 650 प्लस लेके आते हैं एक साल के अंदर। तो एक साल बहुत सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, टू क्रैक नीट 2024, बहुत सफिशिएंट, ठीक है। आराम से पढ़ के हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज है सब बताऊंगा, ठीक है। पहली चीज, इससे स्टार्ट करने से पहले यार हमने बायो क्वेस्ट 360 का लॉन्च कर दिया है, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड की पहली टेस्ट जो आपकी ट्रायल टेस्ट है वो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक दे दिया है, जाके आप टेस्ट सीरीज का चेक कर सकते हो, भाई आपको टेस्ट मिल जाएगी। और जो बच्चे चाहते हैं कि पूरा कोर्स हम लोग ले साल भर का, तो आप ले सकते हो, बहुत मिनिमम कॉस्ट में रखा है, ठीक है। पूरे साल भर आप जो है उससे एनसीईआरटी ओनली क्वेश्चंस, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, कोई बाहर के क्वेश्चंस नहीं है, बस एनसीईआरटी ओनली क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड कर रखे, ठीक है। लिंक मैंने ऐप की जो है प्रोवाइड कर दी है, मेरे खुद के बनाए हुए सारे वो सवाल होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं बायोलॉजी के लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं बैकलॉग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, राइट। तो बैकलॉग मैनेजमेंट के लिए हमें पहली चीज जो मैंने भी की थी, शायद देखो मेरा भी 11th वेस्ट था, मैं हूँ स्टेट बोर्ड से, ठीक है। क्लास 11 मतलब क्लास 10 तक के 12 तक मैंने स्टेट बोर्ड से किया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। और मैंने आज तक कोई लाइफ में कोई ओलंपियाड भी अटेम्प्ट नहीं किया ना क्रैक किया है, जो भी होते हैं साइंस ओलंपियाड, एनटीएससी कुछ नहीं किया, ठीक है। टू बी फ्रैंक कोई क्रैक नहीं है, कोई ओलंपियाड क्रैक नहीं है। जब 11th में आया सब कुछ दिमाग के ऊपर से चला गया पूरा। जब 12th में आया तब चीजों को ट्राई किया खूब करने का, बट उतना गाइडेंस था नहीं, तो 12th में ही मैं जो है नीट में सीट सिक्योर नहीं कर पाया। 476 मेरा स्कोर था, लेकिन कहीं ना कहीं एटलीस्ट मैंने थोड़ा कवर अप किया, ठीक है। और ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो गाइडेंस सही से मिल जाती है 12th में, जब मैं तुम्हारा पूरा साल रहने वाला हूं, तो तुम आराम से इसको जो है खींच सकते हो, राइट। तो बैकलॉग कैसे निकाले, सबसे पहली चीज क्लास 11 की बैकलॉग मैनेजमेंट। तो पहली चीज जो है ना, आज एक काम करना, अल्फा बीटा गामा में तुम लोग चैप्टर्स को बांट लेना। अल्फा वो चैप्टर होंगे जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, बीटा वो चैप्टर होंगे जो तुम्हारे मॉडरेट है, और गामा वो होंगे जो वीक है। इनकी लिस्ट या एनसीईआरटी के इंडेक्स पे ही, या जो मॉड्यूल तुम्हारे पास है, कोई बुक है, उसके इंडेक्स में लिख लो ये चैप्टर मेरा अल्फा है, ये बीटा है, गामा है। अल्फा चैप्टर वो होंगे जिनके ऊपर तुमने लेक्चर देखे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन किए हैं और थोड़ा अच्छा खासा आइडिया है, मतलब, राइट। मॉडरेट वो है कुछ लेक्चर स्किप किए हो, ठीक है, पूरे चैप्टर से नहीं आए लेकिन कुछ कंसेप्ट जो है वो छूटे हुए इस तरीके से। गामा वो है टच ही नहीं किया या आता ही नहीं है बिल्कुल, राइट। पहले से सिलेक्ट कर लो ताकि हम लोग को पता हो कि कौन से चैप्टर वीक रखे, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से तुम्हारे मॉडरेट है, राइट। सेकेंड चीज जो है अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना। अब मैं तुम्हें यहाँ पे चैप्टर बता रहा हूं जिनकी 11 पूरी बर्बाद है, वेस्ट है, या ठीक ठाक पढ़ रखी है, लेकिन 12th में बढ़िया मचना। देखो अभी अपना टारगेट क्या है, 12th बढ़िया कर लेंगे, साथ साथ थोड़ा बहुत 11th कर लेंगे, और फिर लास्ट में 11th की रिविजन करके फिर 11 12 कंबाइंड रिवाइज करेंगे। दिस विल बी द टारगेट प्लान, राइट। तो पहली चीज जो है बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। मैंने आपको चैप्टर लिख दिया है, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, राइट। तो फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ग्रेविटेशन, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तुम्हें काम आएंगे, ठीक है। मैंने खुद जब मैंने ड्रॉप लिया सबसे पहले मैंने इन 3 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये 3 चैप्टर जो है पूरे फिजिक्स में भर के, राइट। तो ये 3 फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर काम आएगा, ग्राफ्स कंसेप्ट वही है, तो तुम्हारा एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ तुम 4 चैप्टर से कर लो, राइट। केमिस्ट्री की बात करूं तो जीओसी प्लस आयुपैक, ठीक है। जीओसी में क्या क्या आता है, SN1 SN2 सबसे इंपॉर्टेंट है, E1 E2, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, और रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव क्या है, मेसोमेरिक क्या है, ऑर्थोपैरा, ठीक है। एक तो वन शॉट देख लो, सबसे अच्छा चीज है। आयुपीएससी वन शॉट से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लो, ठीक है। मोर कंसेप्ट इजी है, 2-3 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे में, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर, जितना क्वेश्चन हो पाए एक दिन लगा के कर दो पूरा।
पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर्स से थोड़ी लेंदी है बट पूरी इनऑर्गेनिक तुम्हारा बेस बना देंगे ये, राइट। बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, ये सब इसमें आता है। और सेल साइकिल, ठीक है, कि डिवीजन कैसे होता है, व्हाट इज मियोसिस, माइटोसिस, ये हर जगह बायो में काम आता है। ये दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं मैं, अब डेली के आप 2 घंटे दीजिए अभी से लगभग नेक्स्ट 20 दिन के लिए, 20-25 दिन के शेड्यूल बनाइए, राइट। और डेली के 2 आवर्स दीजिए, मतलब लगभग 40-50 आवर होते हैं, और वीकेंड पे ज्यादा टाइम दे दीजिए, 3 से 4 घंटे, ठीक है। और अगर आप 20 दिन दे देते हो तो ये जो मैंने 11 से 12 चैप्टर बताया, ये पूरे, ये अगर आपको इनमें से कुछ आता भी है तो भी रिवाइज कर लो, क्योंकि 12th में काम आएगा, ठीक है। तो ये 11 से 12 चैप्टर टोटल है, ये साइड बाय साइड विद 12 चल रही है, तुम्हारी जो रेगुलर पढ़ाई चल रही है वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ तुम अपना 2 घंटे इसको दो ताकि बैकलॉग क्लियर हो, ठीक है। और बैकलॉग भी क्लियर हो रहा है और तुम्हारे जो बेस कंसेप्ट है, जो तुम्हारे रूट्स है, वो स्ट्रांग हो रही है। समझ में आ गया, ठीक है। 20 दिन की बात है। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा बैकलॉग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है, कि कैसे सेग्रीगेट करें चीजों को, कैसे बांट के चीजों को पढ़ सकता है ताकि अपन लोग सिलेबस खत्म कर सकें। अब जो ड्रॉपर्स है वो भी इससे सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं कि जो तुम्हारा सिलेबस चल रहा है क्लास में वो तो करते रहो। अगर बेसिक मैथमेटिक्स जो चैप्टर यहाँ पे लिखे हैं वो आपको आने ही चाहिए बिफोर मूविंग अहेड इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम आते हैं और इन चैप्टर से खुद का वेटेज भी है। अगर देखोगे तो यहाँ से तुम्हारे 8 सवाल बन रहे होंगे, यहाँ से तुम्हारे 5-6 सवाल, यहाँ से तुम्हारे 2 सवाल, यहाँ से तुम्हारे 4-5 सवाल, ठीक है, यहाँ से तुम्हारे 3 सवाल, यहाँ से तुम्हारे 3 सवाल, तो तुम मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो इन चीजों से, ठीक है। और 11th के जो है तुम्हारा लगभग 11-12 चैप्टर खत्म भी हो रहे हैं, राइट। तो रोज के तुम्हें डेली जो है सोने से पहले, जो मैंने किया था ना वो था कि रोज रात को सोने से पहले 2 घंटे देना, ठीक है। कभी कभी नींद आती थी तो सुबह सुबह उठ के दे दिए 2 घंटे, ठीक है, या कभी कभी आधा घंटा दे दिए क्लास के बीच में। जहां टाइम मिल रहा है टाइम को इफेक्टिवली यूज करो। जब तक टाइम को तुम इफेक्टिवली यूज नहीं करोगे बैकलॉग बनते जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, बैकलॉग रिमूव करने के लिए आगे का बैकलॉग मत बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, बैकलॉग पीछे का रिमूव करते हैं, जितना रिमूव किया, मान लो 2 चैप्टर का बैकलॉग रिमूव किया, आगे 4 चैप्टर का बैकलॉग बन गया, ठीक है। पीछे 3 चैप्टर क्लियर किए, आगे 6 चैप्टर बन गए बैकलॉग। तो ये नहीं करना। जो करंटली तुम्हारे लेक्चर में चल रहा है, क्लास में चल रहा है, बैच में चल रहा है, उसको करते हुए चलो और साइड बाय साइड को करते चलो। डन, क्लियर। इसके साथ साथ जो बच्चे पूछ रहे थे बायो क्वेस्ट करने बता रहा हूँ, बायो क्वेस्ट यार, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि करने का इसको, ठीक है। तो बायो क्वेस्ट 360 जो है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी ओनली क्वेश्चन, जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि भैया एनसीईआरटी के बाहर के सवाल में मिलते हैं बायोलॉजी के अंदर, वो नहीं होगा। इसका लॉन्च जो है वो 1 जून को है, प्री लॉन्च हो चुका है। प्री लॉन्च में आपको 100 रुपीज ऑफ मिल रहा है, ठीक है। कोड आपको यूज करना है अथर्वा 100, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, लिंक दे रखा है। ऐसा नहीं कि बाद जाके ले लो, नहीं, ठीक है। आप जाइए पहले देखिए कि कैसा उसका फ्री टेस्ट है लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड टेस्ट है। देखिए अगर अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड टेस्ट है और ये ऐसे टेस्ट मुझे काम देगी आगे पूरे 11-12, तो आप ले सकते हो। प्राइस जो है 399 रुपीज पड़ेगी आपको इफेक्टिव आफ्टर यूजिंग द कोड अथर्वा 100, पूरे साल भर की, 12 मंथ्स की, ठीक है। इसमें आपके हर चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाले होंगे 1 जून से। उसके साथ साथ एआर्स होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके नीट में आ सकता है। और लास्ट में हम लोग बायो की टेस्ट इसमें ही आपको इंक्लूड करा देंगे, तो आपका 1 पैकेज मिलेगा पूरा बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक के लिए, ठीक है। जाके चेकआउट कर सकते हो। जिनके पास iOS है उसकी भी लिंक दे रहा हूं मैं iOS वालों के लिए, वहां पे आपको एक कोड बना, वो कोड भी दे रहा हूं, ठीक है, फटाफट से। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल। बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चलो।